दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी चेहरे पे स्माइल लाना। कोई इंसान दर्द में है, उसका मन व्याकुल है और वहाँ पे उसके चेहरे पे स्माइल लाना बहुत कठिन काम है। बोले तो कठिन नहीं, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे पूरी दुनिया अपने चेहरे पे एक चेहरे को छुपाने के लिए स्माइल वाला चेहरा लगाए घूमता है, अपने चेहरे पे स्माइल लिए दुनिया को दिखाता है कि वो ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में, ज़िंदगी की हर एक स्थिति में खुश है। लेकिन असल मायने में वो स्वयं जानता है कि एक चेहरे को छुपाने के लिए वो दूसरा चेहरा दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन उस चेहरे की अंदर की बात जानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो अपना दर्द किसी के सामने खुलेआम करे, वो अपना दर्द किसी से बताए। यहाँ पे हर कोई उसके दर्द के साथ हंसना चाहता है, उसके आंसू तो पोंछना चाहता है, लेकिन उसके आंसुओं के साथ साथ अपना मतलब भी निकालना चाहता है। दुनिया में आप छोटे बड़े बदलाव के साथ किसी को भी खुश कर सकते हो। दुनिया में अपने अंदर परिवर्तन लाकर किसी की चाहत बन सकते हो, लेकिन असल मायने में खुद को खुश रखना बहुत कठिन काम है। यहाँ पे आप स्वयं जानते हो, आप किसी न किसी पल को याद करते हो अपनी खुशियों के लिए, और जिस टाइम में आप हो वहाँ पे अपने दुख को छिपाने के लिए उस पल को याद कर रहे हो, उस इंसान को याद कर रहे हो। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या एक ग्रुप के साथ होते हैं तो उस ग्रुप में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो छोटी बड़ी शरारतों के साथ हम सबके चेहरे पे स्माइल लाता है। उस इंसान का नाम हमें याद हो या ना हो, लेकिन उस इंसान की ये शख्सियत का जो गुण है वो पूरी ज़िंदगी हम याद रखते हैं। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में अगर हम दुखी हैं तो हमें उस इंसान का नाम नहीं याद आता, बल्कि उसका हंसता हुआ चेहरा याद आता है, वो पल याद आता है जिसमें उसने हमारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए शरारतों को जन्म दिया था। और वो शरारतें उसे बदनाम करती थी, वो शरारतें उसे गालियाँ भी सुनवाती थी, लेकिन वो हमारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए बहुत कुछ करता था। वो हमारा फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ना हम उसी इंसान को याद रखते हैं जो हमेशा हंसता हुआ हमें हंसाता हुआ रखता था। ढेर सारी जिम्मेदारियों के बाद भी उसमें ये गुण था, उसके शख्सियत ने ये गुण पाल रखा था कि हर एक कठिनाई में खुद को हंसाना कैसे है, सबको खुश कैसे रखना है। इसलिए ज़िंदगी में दुख अगर समेटना जानते हो तो खुशियों को बांटना सीखो, क्योंकि आपकी खुशियों के साथ न जाने कितने लोग खुश रहेंगे। जब आप अपने क्लास में हंसते हो तो आपके टीचर ज़रूर पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी खुश हो जाएं। तो वही बात है कि आप अपने खुशियों को बांटो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पे ऐसा मुखौटा लगाए फिरते हैं कि वो मुखौटा हमेशा हंसता तो है, लेकिन वो अंदर अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने आंसुओं को उस मुखौटे के सहारे छिपा रहे हैं। दुख और प्रॉब्लम तो बात की बात है। दुनिया में कौन है जिसके पास दुख नहीं है? बस उस दुख को आप कितना बड़ा समझते हो ये आप पर निर्भर करता है। दुख को देख कर रोने से बढ़िया है कि उस दुख को सॉल्व करने के बारे में सोचो, उस दुख का सल्यूशन ढूंढो कि कहाँ से वो हल हो सकता है, कहाँ से वो दुख अपनी ज़िंदगी से निकाला जा सकता है। आपके हाथ पे चोट लगा है, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो कि आपके हाथों पे चोट लग गया है, तो क्या वो चोट ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको उस पर दवा लगाना चाहिए, आपको उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए, आपको उसका सॉल्व ढूंढना चाहिए कि वो दुख कैसे दूर हो सकता है। यूँ चीखने चिल्लाने से आपका दर्द कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए ढूंढो, खुद में खुशियाँ ढूंढो, क्योंकि आपकी खुशियों के साथ बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के साथ कोई दुखी हो या ना हो, क्योंकि हर एक इंसान के पास प्रॉब्लम है। अगर कमी है दुनिया में तो खुशियों की कमी है, अगर कमी है दुनिया में तो चेहरे पे स्माइल की कमी है। इसलिए स्माइल बांटना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि आपके साथ साथ जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके स्माइल को देखकर अपनी स्माइल को ज़रूर याद करेंगे। थैंक यू गाइस।